हेलो फ्रेंड्स, फिर से मेरे चैनल में आपका स्वागत है। ये स्टोरी पूरी सुनिए और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मम्मी, आप भूलो मत, ये आपकी बहू है, बेटी नहीं। माँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ। सुरभि ने अपनी सासू माँ ममता जी के पैर छुए और घर से निकलने लगी, लेकिन ममता जी ने उसे रोक लिया। रुक जाओ सुरभि, तुम ऐसे ऑफिस नहीं जा सकती। रुको, मैं अभी आती हूँ। ममता जी अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद वो बाहर आई तो उनके हाथ में एक नीले रंग का दुपट्टा था। सुरभि, ये दुपट्टा ओढ़ कर जाओ। और उसका सफ़ेद दुपट्टा उतार कर नीला दुपट्टा ओढ़ा दिया और फिर उसके हाथ को आगे करके उसकी हथेली पर स्कूटी की चाबी रखते हुए कहा, कितनी बार कहा है कि जा रही हूँ, नहीं बोलते? जाकर आती हूँ ऐसा बोला करो। बस में धक्के खाने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। आज से तुम सुरभि ये स्कूटी से ही जाओगी, लेकिन आराम से चलाना बेटा। और ऑफिस पहुंचकर बस एक मैसेज कर देना कि पहुंच गए। प्यार से सिर पर हाथ रखा और जाने का इशारा किया। माँ, आपने दुपट्टा क्यों बदला? मुझ पर अब रंग कहाँ अच्छे लगेंगे। अब यही सफ़ेद रंग ही मेरी दुनिया है। सुरभि की आंखें नम हो गई। अंकित की कमी पूरी नहीं कर सकती मैं, लेकिन यह वादा करती हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी को रंगों से दूर नहीं होने दूंगी। अंकित को चटक रंग बहुत भाते थे और सफ़ेद से उतना ही चिढ़ता था, और नियति ने वही रंग पूरी बात को कहने से पहले ही रो पड़ी। माँ, आप मत रोना, आपको देखकर मुझे हिम्मत मिलती है। सुरभि ने ममता जी के आंसू पोंछे और फिर शाम को जल्दी आने को कह ऑफिस के लिए निकल गई। पीछे खाली घर में रह गई ममता जी एक कप चाय को लेकर बालकनी में पड़ी झूले पर जाकर बैठी रही। हल्की ठंडी बयार भी सर्दी की धूप में भी ठंड का एहसास करा गई। चाय पीते पीते यादों के गलियारे में गुम हो गई। जब उनके बेटे अंकित ने सुरभि को सामने लाकर खड़ा कर दिया था। मम्मी, यह सुरभि है, मेरे ही ऑफिस में काम करती है और हम 1 साल से एक दूसरे को जानते हैं। हम अब आपके आशीर्वाद के जीवन साथी की टूर में बनना चाहेंगे। अचानक से यूँ अंकित की शादी के लिए बोलना ममता को अचरज में डाल दिया। सुरभि से मिलने के बाद उन्हें यह समझ नहीं आया कि वह कैसे इनकार करे, क्योंकि कोई वाजिब वजह ही नहीं थी इनकार की। उन्होंने शादी के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन एक समझौते की तरह। एक समझौता अंकित की माँ ने किया सुरभि की सास से। जी हाँ, ममता जी और सुरभि के बीच हमेशा सास बहू का रिश्ता रहा। हालांकि सुरभि ने अपनी तारीफ में बहुत कोशिश की कि ममता जी उसे माँ का प्यार दे सके, लेकिन वो नहीं दे पाई। कोई भी काम या बात ममता जी कहती तो वो यही कहती, मम्मी जी हो जाएगा, या जी मम्मी जी जैसा आप कहें। कभी भी ममता जी की बात को नहीं काटती थी। उनके रहने से हमेशा एक रौनक बनी रहती थी। पता नहीं कहाँ से उसे पता चल गया था कि ममता जी को बनारसी साड़ी बहुत पसंद है। उसने बर्थडे में वही गिफ्ट दिया, जिसको देखकर उनकी आंखें भर गई। खाने की टेबल पर अपनी मनपसंद डिशेस देखकर भी वो हैरान हो गई। शादी के 25 साल होने वाले थे। पति और अंकित दोनों को ही नहीं पता था कि उनकी पसंद का क्या है, लेकिन वह सोची कि यह लड़की जिसे आए अभी कुछ ही महीने हुए हैं, उसने सब पता कर लिया। फिर तो सुरभि की सास अब सुरभि की माँ बन गई थी। यह तो ममता जी नहीं समझ पाई। दूरियां कब नज़दीकियों में बदल गई, पता ही नहीं चला। अब सास बहू की जोड़ी मिलकर खूब मस्ती करती। ममता जी जब अंकित के बालों में तेल लगाती तो सुरभि को भी बुलाकर उसके बालों में तेल लगा देती। यह देख अंकित उसे चिढ़ाते हुए बोलता कि मम्मी, आप भूलो मत, यह आपकी बहू है, बेटी नहीं। तब वो सुरभि को गले लगाकर कहती थी कि तू नहीं समझेगा कि हमारा रिश्ता क्या है। हर स्त्री की चाहत होती है कि उसे एक बेटी हो, क्योंकि बेटियां बिन कहे ही माँ को समझ जाती है। सुरभि ने भी बिन कहे ही मेरी पसंद नापसंद पता कर ली। खुशियाँ जब अपार हो तो उन्हें नज़र लगते देर नहीं लगती। कुछ ऐसा ही हुआ जब एक दिन अंकित उन्हें रोता हुआ छोड़ चला गया। सबकी ज़िंदगी वहीं थम गई। सुरभि की आंखों में भी आंसू सूख गए थे। अपना दर्द भूल वो ममता जी और पापा जी को संभालने लगी। ममता जी को होश तब आया जब उनके यहाँ आए रिश्तेदारों ने सुरभि को अपशगुनी कहा। साल भर भी नहीं हुआ और पति को खा गई। सुना है कि लव मैरिज थी, यही गलती हो गई। लव मैरिज के चक्कर में कुंडली तो मिलाई नहीं होगी,
ज़रूर इसकी कुंडली में विधवा योग रहा होगा। और भी न जाने क्या क्या बातें करने लगे थे सब, जिसे सुरभि ने भी सुनी, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन ममता जी ने तो सभी की बोलती यह कहकर बंद कर दी, बहुत बहुत आभार जो आप सभी हमारे दुख में शरीक होने आए। लेकिन आपको कोई हक नहीं कि हमारी बहू पर उंगली उठाएं। आप सभी जा सकते हैं। आप किसी के हमदर्द नहीं बन सकते तो सिरदर्द भी मत बनिए। रिश्तेदारों के जाने के बाद ममता ने भी सुरभि को देखा और उसे गले लगाकर खूब रोई। ममता ने अपने आप से वादा किया कि सुरभि को कभी भी उदास नहीं होने देगी, उसे उसकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद करेगी, अपने स्वार्थ की वजह से उस बच्ची का जीवन रुकने नहीं देगी, उसे वही खुला आसमान देगी जो अंकित देना चाहता था। बहुत समझाने पर सुरभि ने फिर से ऑफिस ज्वाइन किया। आज ऑफिस जाते समय सुरभि जब सफ़ेद कपड़ों में बाहर आई तो ममता जी दिल में हुक उठी, इसलिए उन्होंने उसे नीले रंग के दुपट्टे को ओढ़ा दिया। क्योंकि पहले भी उनकी सुरभि से इस बारे में बात हुई थी तो उसने कहा कि उसके सभी रंग तो अंकित के साथ चले गए, अब यही रंग उसके जीवन का हिस्सा है। लेकिन ममता जी ने अपनी बेटी के जीवन में धीरे धीरे रंग भरने का दृढ़ निश्चय कर लिया। आपको यह कहानी कैसी लगी और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।